अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, क्या मसला हुआ है? मसला ये हुआ है जी कि 2017 में जी। मेरे बेटे को जी। मर्डर किया गया है ठीक है। और वो दहशत गर्द लोग हैं ठीक। और वो सिमें लेने आता था। ठीक है। मेरा बेटा जोन कंपनी में काम करता है ठीक है। तो वहाँ वो सिमें लेने आता था। ठीक है। और एक दूसरा जो था कंपनी का ही, वो भी जी। उसका नाम रजवान था। ठीक है। तो उसका वो दोस्त था ठीक है। जो दहशत गर्द था ठीक है। और रहने वाला वो था 1847 लालिया का। ठीक है। तो वो उसका दोस्त था, ठीक है। तुम्हें ले लेके जाता था। ठीक है। मेरे बेटे ने सिर्फ उसकी शक्ल देखी थी ठीक है। और नाम का पता था, ठीक है। भाई काशिफ शहजाद इसका नाम है। ठीक है। तो उसने फिर उसके साथ जो दुश्मनी भी थी, दोस्ती भी थी, रजवान नाम का जो है, जी। और वो इधर ही फैसलाबाद में बकुआ हुआ है ये। ठीक है। हाँ जी। तो क्या आपको इंसाफ नहीं मिला? क्या? इंसाफ नहीं मिला जी हमें। वो जो है ना, अपना मुल्ज़िमों को जी। सजा याफ्ता दो दो दफा उनको मौत की सजा हुई ठीक है। और 15-15 लाख जुर्माना हुआ। ठीक है। लेकिन वो लाहौर वाला जो है, वो उन्होंने अपना उनको जो है ना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। ठीक और है। हम ये चाहते हैं कि मरियम नवाज जो है जी। वजीर आला, जी। ये मैं इंसाफ चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन वो पता शायद बिके हैं, लेकिन मैं नहीं बिकूंगा। मैं अपने बेटे के खून के पैसे नहीं लूंगा। ठीक है जी। आपके बेटे का नाम क्या था जी? मोहम्मद यासीन और ठीक है। वल्दियत मोहम्मद रफ़ी। ठीक है। तो इसके कितने बहन भाई हैं? ये देखो, पूरी हालत करके मुल्ज़िम ने अपने ही घर में बॉडियां दबाई थी दोनों की, और मुंह के ऊपर शापर चढ़ाकर और टेप के लपेटे डाले दिए गए, और अपने ही घर में घड़ा खोलकर दोनों को बॉडियों को उधर ही दफन कर दिया। जी तो ना। फिर उसके बाद जो था वो रेट पे जंग बाजार थाना से फिर पर्चा हुआ। ठीक है। तो रेट पे गया, जब पुलिस का डाला गया ठीक है। तो वहाँ मुल्ज़िम जो था वो फरार हो चुका था। लेकिन फिर भी उसका अथॉरिटी थी उनके पास, उन्होंने ताला तोड़ा और घर की तलाशी ली, पूरे घर के कमरों की तस्वीरें ली। जो रिट पे गया था डाला, एक डाला उधर से भी साथ मिल गया था सरगोदा वालों का, वो भी साथ में मिल गए थे। तो काफ़ी नफरी हो गई थी। और फिर उन्होंने जो है ना, जब इधर उधर फिरते रहे तो एक सटोरनामा कमरा था, सटोरनामा। जब उधर गए उस कमरे में तो वो एक पुलिस वाले का जूता धस गया, वो मिट्टी में जूता चला गया। तो शक हुई कि यहाँ ज़मीन नरम है, यहाँ ज़मीन सॉफ्ट है, और जहाँ से कुछ देखें। वो जब देखा, हाथों से मिट्टी निकाली तो एक एक मकतूल का हाथ ऐसे जब रूह निकली, वो उसने नशे की गोलियां देकर पहले उनके हाथ पांव बांधे और इस तरह उनको फिर वो बेहोश हो गए। फिर उनको घड़ा खोद कर एक ही घड़े में दोनों को ऊपर नीचे डाल दिया। तो लाशें बरामद हो गई और फिर उन्होंने, पुलिस ने तस्वीरें बनाई, उस घर के कमरे की तमाम कमरों की तस्वीरें बनाई। और फिर वहाँ जब देखा तो कई भी पड़ी थी, वो कई उसी कई से उन्होंने घड़ा खोदा था। और फिर वो लाशें जब लेकर आ गए तो वो लाशें फिर इधर ही फैसलाबाद पहुंच गई। तो मलक जहांगीर जो था इंस्पेक्टर, वो रिट पे गया था। आज से ये 8 साल पहले का वक़्त है जनाबे आला। ठीक है। तो आपके साथ पुलिस ने तावन किया और इधर से जो सेशन अदालत है आप बता रहे हैं उन्होंने भी तावन किया, और 2 बार सजाए मौत और 2 बार उम्र कैद और कुछ जुर्माना बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने जी, तो आप सुन रहे हैं कि इनका मौक़िफ़ ये है कि पुलिस ने भी तावन किया, सेशन जज ने भी तावन किया, 2 बार उम्र कैद, 2 बार सजाए मौत और कुछ जुर्माना हुआ। और इनके मुताबिक हुकूमत वज़ीर आला मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि मुल्ज़िमों को जो सज़ा हुई है वो अभी अंदर ही है, वो सज़ा बहाल रहनी चाहिए, उसी तरह बरकरार रहनी चाहिए वो सज़ा। ये अपील है मेरी मरियम नवाज से।
जी, इनका मौक़िफ़ है कि मरीम नवाज़ साहबा फ़ौरन एक्शन लें और जो मुल्ज़मान हैं हाई कोर्ट से अगर बरी हुए हैं तो उनकी सज़ा को जो उनको सेशन अदालत से हुई थी बरकरार रखा जाए। और अभी उनका वो नहीं पहुंची, रोककर नहीं पहुंची, ठीक है जी, बरकरार सजा रहनी चाहिए वही। जी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मुतालबा है। अगर आपकी आवाज़ मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुँच गई तो हम ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जाए और आपको इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। शुक्रिया जी।